यह एक विशेष ध्यान है जिसे भगवान श्री कृष्ण ने पवित्र पुस्तक भगवद गीता में सिखाया था। यह कुछ ऐसा है जिसे हर किसी को जानना और समझना चाहिए, क्योंकि यह आपके जीवन को बेहतर बना सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि हमारा शरीर अंधेरी रात के समान है और हमारी इंद्रियां, आंख, कान और नाक रथ को चलाने वाली इंद्रियों के समान है। हमारा मन सारथी की तरह है और हमारी आत्मा रथ में बैठे मालिक की तरह है। अगर हम अपने दिमाग को खुद पर नियंत्रण करने दें तो यह हमें बुरी चीजों में फंसाए रख सकता है, लेकिन अगर हम अपने मन पर नियंत्रण रखें तो यह हमें खुशी और अच्छाई की ओर ले जा सकता है। श्री कृष्ण यह भी कहते हैं कि हमें अपने कर्मों के फल की अधिक चिंता नहीं करनी चाहिए। इसके बजाय हमें अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने और अपने काम के प्रति समर्पित रहने पर ध्यान देना चाहिए। अगर हम कड़ी मेहनत करेंगे तो एक दिन सफल जरूर होंगे। हमारे लिए अपने कर्तव्यों को ठीक से निभाना महत्वपूर्ण है, जैसे छात्रों के लिए पढ़ाई करना, अपने देश की देखभाल करना और अपने परिवार से प्यार करना। यदि हम सब अपने कर्तव्य निभाएं तो समाज में समरसता रहेगी और सभी सुखी रहेंगे। श्री कृष्ण हमें अत्यधिक अहंकार से दूर रहने और विनम्र रहने की शिक्षा देते हैं। हर किसी के लिए अहंकार और क्रोध से दूर रहना जरूरी है, क्योंकि ये हमारे दिमाग को नुकसान पहुंचा सकते हैं, जैसे दीमक लकड़ी को खा जाते हैं। जब हम में अहंकार और क्रोध होता है तो इसका प्रभाव समाज में दूसरों के साथ हमारे व्यवहार पर पड़ता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि अहंकार हमें अज्ञानता की ओर ले जाता है। इसलिए अगर हमें जीवन में सफल होना है तो अहंकार, आलसी और डरपोक होने से बचना चाहिए। सकारात्मक और अच्छे विचार रखना भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमारे विचार ही हमें बनाते हैं। भगवद गीता में भगवान कृष्ण हमें अपने मन पर नियंत्रण रखना सिखाते हैं, क्योंकि हमारा मन सुख और दुख दोनों का कारण बन सकता है। यदि हम अपने मन पर नियंत्रण रख सकें तो हम चुनौतियों पर विजय पा सकते हैं और जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। यह महत्वपूर्ण है कि हम अपना ध्यान केंद्रित रखें और अपने मन को विचलित न होने दें। यह भी कहा जाता है कि हमारे कार्य या कर्म महत्वपूर्ण हैं, इसलिए हमें अच्छे कर्म करते रहना चाहिए और परिणाम स्वाभाविक रूप से आएंगे। दुनिया में कई सफल लोगों ने अपनी मेहनत और कार्यों के दम पर सफलता हासिल की है। एक समय की बात है, एक गांव में राशि नाम का एक बुद्धिमान व्यक्ति रहता था। गांव वाले उनका बहुत सम्मान करते थे, क्योंकि वह हमेशा उनकी समस्याओं में मदद करते थे। एक दिन एक व्यक्ति अराशी के पास गया और उनसे खुश रहने का तरीका पूछा। राशि ने उस व्यक्ति को खुशी का रहस्य जानने के लिए अपने साथ जंगल में चलने को कहा। वे जंगल में चले गए और रास्ते में उन्हें एक बड़ा पत्थर मिला। रश्मि ने उस व्यक्ति से पत्थर उठाकर अपने साथ ले जाने को कहा। पहले तो ज्यादा दर्द नहीं हुआ, लेकिन थोड़ी देर बाद दर्द होने लगा। शख्स दर्द सहता हुआ पत्थर उठाता रहा। आखिरकार वह व्यक्ति इसे सहन नहीं कर सका और उसने रश्मि को दर्द के बारे में बताया। तब रश्मि ने उस व्यक्ति से पत्थर नीचे रखने को कहा और उन्हें राहत महसूस हुई। रश्मि ने बताया कि खुशी का रहस्य पत्थर की तरह है। यदि हम लंबे समय तक उदासी और दुखों का बोझ ढोते हैं तो यह केवल अधिक दर्द लाता है और हमें खुशी पाने से रोकता है। इसलिए यदि हम खुश रहना चाहते हैं तो हमें अपने दुख को त्याग देना चाहिए और इसे हम पर हावी नहीं होने देना चाहिए।